इमरान नियाज़ी के उसके पास और कोई दिन में काम करने को नहीं था, सिर्फ एक ही काम था, एक ही सोच थी और उसके ऊपर उसने तमाम तवानाइयाँ सर्फ की कि किस तरह ऑपोजिशन के लीडर्स को जेलों में भिजवाया जाए। और उनमें से मैं भी एक था और एक दफ़ा नहीं 2 मरतबा इमरान नियाज़ी ने मुझे जेल भिजवाया और तीसरी मरतबा वो भरपूर तैयारी में था कि इसको तीसरी मरतबा जेल भिजवाया जाए। जनाब स्पीकर, पहली जेल जब मैंने काटी तो हाई कोर्ट के बेंच ने मुझे मेरिट पर मुझे ज़मानत दी और ये ज़माना इमरान नियाज़ी का अपना ज़माना है, वही उनके हवारी और वही सब कुछ। और वो सुप्रीम कोर्ट तक फिर उन्होंने इमरान नियाज़ी ने उसको चैलेंज करवाया। और आपको याद होगा कि इमरान नियाज़ी के एक दोस्त वकील बुखारी साहब, नईम बुखारी, वो पेश होते थे और उस ज़माने के चीफ जस्टिस का बेंच था और मेरी ज़मानत को ख़त्म करवाने के लिए उन्होंने पटिशन पेश की कि मेरी ज़मानत खारिज की ख़त्म कर दी जाए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने वो रिमार्क्स दिए, मैं कोई खुद नुमाई में बात नहीं करना चाहता, मैं अभी अपना जो मुद्दा बयान करना चाहता हूँ, ये प्रियम्बल है कि उन्होंने कहा कि आप बताएं शहबाज शरीफ कि ये मामलात हैं हमारे, ये उन्होंने रिमार्क्स दिए। तो वो नईम बुखारी साहब ने अपनी पटिशन विड्रॉ की और दुम दबाकर भाग गए वहाँ से। दूसरी मरतबा जब इमरान नियाज़ी ने अपने नैब के गठजोड़ के ज़रिए मुझे दोबारा जेल भिजवाया तो लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने मेरी बेल ली, फुल बेंच ने। इट वाज 4-1। वो भी इमरान नियाज़ी के ज़माने में बेल हुई और इमरान नियाज़ी और उनके हवारियों को फिर ज़रूरत नहीं हुई कि वो जाके सुप्रीम कोर्ट में मेरी बेल कैंसिलेशन के लिए पहली मरतबा की तरह वो पटिशन भी दाखिल करने की उनको ज़रूरत होती। यह अल्लाह ताला की बेपाया फजल करम है कि मैं मेरिट पे रहा हो कि आज जनाब स्पीकर आपके सामने पेश हूँ और इस ऐवान के सामने मौजूद हूँ।